हेलो डियर, आगे देखिए भी नमूना प्रश्न पत्र 5 कक्षा 5 गणित के लिए हमने 4 मॉडल पेपर पहले ही उपलब्ध करवा दिए आपके। जो बोर्ड एग्जाम में ब्लूप्रिंट के हिसाब से जिस प्रकार प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उनका संपूर्ण ब्यौरा यहाँ पर उपलब्ध है। देखो भी पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो आकृति व स्थान की समझ रहेगा। इसमें पहला प्रश्न आया हुआ है 40 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 40 डिग्री का कोण होता है, उसे क्या कहते हैं भी 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसे क्या कहते हैं भी न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भी न्यून कोण कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे भी दे भरोगे। नेक्स्ट देखो भी 2 नंबर प्रश्न देखो भी चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कीजिए, उनकी माप डिग्री में लिखिए। ये प्रश्न आपके जरूर आएगा, या तो आपको ये कोण बनाने पड़ेंगे या कोण दिए हुए होंगे, इनका क्या करना है आपको मान लिखना है। जैसे आपके पास इस प्रकार का चांदा होगा, इसमें ऐसे लगाना है आपको। लगाने से आपको पता चलेगा ये 110 डिग्री का कोण है, ये 90 है, 90 से ज़्यादा है इधर साइड में। तो ये कितना डिग्री है अभी 110 डिग्री का कोण है, और इसको हम क्या बोलेंगे भी अधिक कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे भी अधिक कोण। 90 डिग्री से जो ज़्यादा का कोण होता है वो अधिक कोण कहलाता है। अब यहाँ पर देखो भी ये रेखा यहाँ 90 होना चाहिए, 90 से इधर जा रही है, कम है। इस प्रकार यहाँ रखोगे, यहाँ रखने से आपको पता चलता है कि ये कितना डिग्री का कोण है भी 110 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होगा भी 70 डिग्री का कोण होगा। कितना डिग्री का कोण है भी ये 70 डिग्री का कोण है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या लिखोगे यहाँ पर 70 डिग्री लिखोगे, और क्या बोलोगे भी इसको न्यून कोण कहोगे। क्या कहोगे भी न्यून कोण कहोगे। और ये जो कोण है वो देखने से स्पष्ट होता है कि कितने डिग्री का होगा भी 90 डिग्री का होगा। से हम क्या बोलेंगे भी 90 डिग्री लिखेंगे, और इसको क्या बोलेंगे भी समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे भी समकोण कहेंगे। 3 नंबर प्रश्न देखो भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये सभी संख्याएं 5-5 अंकों की हैं। ये संख्या दे आपको देखने से पता चलता है कि 5 अंक हैं और सबसे बड़ी संख्या यही होगी। दे ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। ये 2 नंबर जो आपका पार्ट रहेगा वो संख्या ज्ञान की समझ है, 16 अंक आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी भिन्न 2/5 की दशमलव संख्या बतानी है। दशमलव निकालना हो तो ऊपर वाली जो अंश है उसमें हर का भाग दिया जाता है। 2 में आप क्या दोगे भी 5 का भाग दोगे तो भाग जाता नहीं है, तो क्या लगाओगे भी दशमलव लगाओगे। तो यहाँ पे क्या लगाओगे भी शून्य लगाओगे। 5 का भाग जाएगा 4 बार, 5 चौका 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा भी 20 में से 20 गए, शून्य आ गया। और यहाँ पर कितना है भी 0.4 आंसर आएगा। तो यहाँ पर द ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। इस प्रकार आपको करना है। नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा बड़ा व बराबर के चिन्हों में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर देखो 1 नंबर है, यहाँ पर लिखना है 56,089 है, 56,089। और ये कितना है अभी 57,009 है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है अभी ये 56 है, ये 57 है, ये बड़ी है। तो ये चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे कि इसका मतलब है ये संख्या इससे बड़ी है। इसी प्रकार ये 2 नंबर देखो भी, पहले इसको आप इस प्रकार लिख लेना 64,872। फिर आप लिखोगे 64,999। ये 64 है, ये 64 है, यहाँ पर 872, यहाँ पर 999, ये बड़ी है इससे। तो यहाँ पर भी ये चिन्ह लगाओगे आप। उसी प्रकार 3 नंबर देखो भी, यहाँ पर 87,660 है, ये कितना है अभी 87,660 है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे भी बराबर का निशान है, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए भी निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। हमारे इसी चैनल पर 5 अंग्रेजी के मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 5 ही अंग्रेजी के मॉडल पेपर हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखना। 5 किलोग्राम गुड़ को 2 परिवारों में बराबर बांटे तो हर परिवार को कितने किलोग्राम गुड़ मिलेगा। अब देखो भी टोटल कितना है अभी 5 किलोग्राम गुड़ है। ठीक है, उसको कितने परिवार में बांटना है अभी 2 परिवारों में
में बांटना है। बांटने का मतलब हो गया भाग देना। क्या देना भी? भाग देना। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा भी? प्रत्येक को मिलेगा, आगे क्या करोगे भी? 5 में भाग दे दोगे तो किसका दोगे भी? 2 का, बटा 2 आ जाएगा। अब 5 में आप रफ कार्य में इस प्रकार भाग दे सकते हो 2 का। 2 का 2 दूनी 4 आ जाएगा। 5 में से 4 गया, 1 बचा, दशमलव लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ? शून्य लगाओ। 2 का भाग दिया, 5 पर गया, 10 आ गया, या शून्य 2.5 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा आपका। 2.5 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। इतना गुड़ मिलेगा प्रत्येक परिवार को। ठीक है, आगे देखो भी, हेमलता 2 घंटे पढ़ाई करती थी, वह 3/4 घंटा अर्थात पौना घंटा पढ़ चुकी है। अब उसे और कितना पढ़ना पड़ेगा? 2 घंटे पढ़ना है उसको, इतना वो पढ़ चुकी है, और कितना इसको घटाना है आपको। क्या क्या करोगे? घटा दोगे। 2 माइनस में 3/4, इसके नीचे क्या करेंगे भी? 1 करेंगे। इसका 2 तरीके हैं, एक तो इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आएगा? 4 का, एक का कितना है? 4 आता है। अब 4 का 1 का भाग 4 में दिया, 4 आया। 4 को 2 से गुणा करें, कितना आया अभी? 8, माइनस में 4 का भाग 4 में दिया, 1 आया। 1 को 3 से गुणा किया, कितना है अभी? 3 आया। 8 में से 5 3 गए, 5, 5/4 घंटा और पड़ेगी वो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है अभी? जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ था 2 माइनस में 2/1 माइनस में 3/4। अब यहाँ पर इस संख्या से गुणा किया जाए कि इसका आधार और इसका आधार सेम हो जाए। अभी क्या करेंगे भी? इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। से गुणा करेंगे भी, 4 से करेंगे तो दोनों का आधार क्या हो जाएगा? समान। 2 चौका 8 और 4 एका 4। ठीक है, और फिर क्या होगा अभी? माइनस में 3/4, 3/4 इस प्रकार लिखेंगे। अब दोनों का आधार समान है तो 4 लिखेंगे, 8 का 8 लिख देंगे, माइनस का 3 लेते हैं। 8 में से 3 गए, 5/4 आपका फिर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हो। यह तरीका भी अपना सकते हो, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। फिर 1 का भाग 4 में दिया, 4 आया। 4 को 2 से गुणा किया, 8 आया। माइनस का माइनस, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 आया। 1 को 3 से गुणा करेंगे, कितना है? 3। 8 में से 3 गए, 5/4 घंटा आ जाएगा। या फिर क्या करो भी? इन दोनों का आधार समान कर लो। आधार समान करोगे तब यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करो दोनों को कि नीचे वाला 4 है, यहाँ पर भी 4 आ जाए। तो 1 को 4 से गुणा करें तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 आ गया। माइनस का माइनस आ गया, 3/4 आ गया। अब 8 में से 3 घटा दो, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला है संक्रियाओं की समझ। 24 अंक का है। वैदिक गणित की विधि से 9 गुणा 11 का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। इस प्रकार का वैदिक गणित से वैसे उसका आंसर कितना आएगा अभी? 11 गुना में 9 करोगे तो 99 आपका आंसर आएगा। इस प्रकार आपको नहीं करना है। वैदिक गणित से करेंगे तो क्या मानेंगे भी? आधार क्या मानेंगे अपना भी? आधार मानेंगे हम 10। क्या मानेंगे भी? 10 का आधार मानेंगे। अब देखो भी, 9 मल्टीप्लाई 11। अब 9 लिखो यहाँ पर। अब 9 में आधार 10 माना है, 9 में से 10 घटाने पड़ेंगे अपने को। 9 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा अभी? -1 आएगा। कितना आएगा अभी? -1 आएगा। इस प्रकार लिखना है। फिर 11 है, 11 में क्या करेंगे अभी? 10 घटाएंगे, कितना आएगा अभी? यहाँ पर +1 आएगा। अब ये अपने पास क्या आ गई अभी? एक संख्या बन गई। 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 11 में से 10 घटाएंगे +1 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो या इनको जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ना है। उत्तर सेम ही आएगा। 9 को में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अभी? 10। 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अभी? 10 आ जाएगा। ये याद रखना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो भी कितना आएगा अभी? 10 ही आएगा। अब देखो भी, इन दोनों को क्या करना है अभी? गुणा करना है। यहाँ पर आप स्लेश या ओब्लिक चिन्ह लगाएंगे। 1 को 1 से गुणा किया, +1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा अभी? -1 का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो भी, अब इधर साइड में क्या नहीं आना चाहिए भी? माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए। दायां भाग, ये कौन सा भाग है अभी? दायां भाग है। यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे अभी?
10 में से एक यहाँ पर नहीं, डबल अंक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे भी 10 से इधर हम क्या देंगे, इसको हासिल देंगे। यहाँ कितने बचेंगे भी 10 में से हमने इसको एक दे दिया, ठीक है। यहाँ 9 बच गए मान लो, यहाँ पर क्या हो गया अभी फिर 10 हो गए, एक हासिल का मतलब हो गया 10। यहाँ पर कितना बच गया अभी एक, 10 में से एक गया 9 और 10 में से एक गया 9, ये कितना हो जाएगा अभी 99 आपका क्या आ जाएगा अभी आंसर आ जाएगा। इसने यहाँ हासिल देने पर यहाँ पर 9 ही बचेंगे, 9 आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएंगे अभी 10 में से एक जाने पर कितने बचेंगे अभी 9 बचेंगे, फिर 99 आपका क्या आ जाएगा अभी आंसर आ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखो भी, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 4550 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1125 पुस्तकें हैं और अंग्रेजी विषय से संबंधित 816 पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में शेष विषयों की पुस्तकें कितनी है। तो पहले देखो भी अंग्रेजी की कितनी है, गणित की कितनी है भी की पुस्तकें 1125 और अंग्रेजी की कितनी है भी 816। इनका जोड़ कर लीजिए आप, 6 5 11 हासिल 1, 2 3 1 4, 8 1 9, एक 1941 पुस्तकें हैं। कुल कितनी है अभी 4550 पुस्तकें हैं। शेष पुस्तकें कितनी रहेगी भी, तो 4550 में से आप क्या घटा देंगे भी 1941 घटा देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा भी आंसर आ जाएगा। रफ कार्य में आप करोगे, जीरो में से एक जाते नहीं है, इस प्रकार देखो भी ये रफ में करना है आपको 1941, जीरो में से एक जाते नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो गए भी 10, तो यहाँ कितने बचे भी 4, 10 में से एक गया 9, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 9 जाते नहीं, इधर से हासिल ली तो यहाँ हो गए 15, यहाँ बचे 3, 15 में से 9 गए 6, 3 में से एक गया 2, 2609 पुस्तकें बच गई। ये दूसरे विषयों की पुस्तकें हैं। इस प्रकार आपको इनको हल करना है। 9 नंबर प्रश्न देखिए भी, 634 डिब्बों में कितने गेंदें आएंगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंद आती हैं। तो देखो भी एक डिब्बे में गेंद आती हैं कितनी आती है भी 408 आती हैं, तो 634 डिब्बों में कितनी आएंगी भी बराबर में 408 गुणा में 634, इनका मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 408 को 634 से गुणा करना है, पहले 4 से गुणा करेंगे कितना है भी 4 8 32, हासिल 2 हासिल 3, 32 में 3 का कितना आ जाएगा भी 3 आ जाएगा, 4 0 0 होता है, 4 चौका 16। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर भी शून्य लगा देंगे, तो 3 क्योंकि दाई से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक शून्य लगाएंगे और सैकड़ा से करेंगे तो 2 शून्य लगाएंगे। 3 का 8 से गुणा मल्टीप्लाई किया कितना है 3 8 24, 4 हासिल 2, यहाँ की 2 की 2 आ जाएगी, 300 का 12। फिर हम यहाँ पर सैकड़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 शून्य लगाएंगे, 6 8 48 लिखा जाएगा क्योंकि आगे शून्य है, 6 चौके 24 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे, 2 का 2 आ जाएगा, 4 3 कितने आएंगे 7 और 6 2 8 8 कितने आएंगे 16, हासिल 1 2 3 3 1 4 4 8 4 1 5 2, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 25 86 72, ठीक है। 2,58,772 गेंद आ जाएंगी, लिख सकते हो अंत है, ये जरूर लिख आना 634 डिब्बों, इसका आपको अंक मिलेगा अलग से में 2,58,772 गेंद आएंगी या गेंदें आएंगी, ठीक है।
आगे देखिए भी 6, 9, 15 का सबसे छोटा समान गुणज निकालना है आपको। इसमें आपकी बार आपको गुणज चेक करना है। गुणज जानते हो ना, पहले आप क्या करेंगे भी 6 के गुणज लिखेंगे, फिर किसके लिखेंगे भी 9 के गुणज लिखेंगे, फिर 15 के गुणज लिखेंगे। 6 के गुणज क्या होते हैं भी 6, 12, 18, 24, 30, 26, 42, 48। 6 की जो टेबल है वो लिखनी है आपको। 54, 60, 72, 78। ठीक है, एक बार इतना लिख देते हैं। फिर देखें 9 के गुणज लिखो 9, 18, 27, 36, फिर 45, 54, 63, 72, 81, 90। 15 के लिख लो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105। और क्या लिखोगे भी 120, 135। इस प्रकार। अब देखो समान गुणज देखना है आपको। यहाँ पर देखो भी 18, 18 इसमें नहीं आया, 15 इसमें इनमें नहीं आया। समान गुणज चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 75 या 90 आया हुआ है, यहाँ पर भी 90 आया हुआ है। तो इसमें देखो भी आगे और बढ़ाना पड़ेगा अपने को। 78 के बाद में क्या आएगा भी 84, फिर कितना आएगा भी 90। देखो 90 आ रहा है सभी में, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90 आ रहा है। सबसे छोटा गुणज यही होगा फिर। ठीक है, आप लिखोगे अतः 6, 9, 15 का समान सबसे छोटा गुणज 90 होगा, क्योंकि 90 से पहले कोई ऐसा अंक नहीं है जो तीनों में आया हुआ हो। ठीक है, आपको ये लिखना है आगे। अब 11 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। छूटे हुए अंक लिखने हैं आपको। यहाँ पर चिन्ह देखना, आप जोड़ का निशान है। 8 में 0 जोड़ने कितना आएगा भी 8 आएगा। अब 3 में क्या जोड़ा जाएगी 9 आ जाए, तो आप क्या करो भी 9 में से कितने घटा दो या 3 घटा दो, कोई संख्या आ जाएगी। 9 में से 3 जाने में कितना आएगा भी 6 आएगा। आप यहाँ लिख दो 6, 3 जोड़ो कितना आ गया भी 9 आ गया। अब 2 में क्या जोड़ा जाएगी 6 आ जाए, तो आप क्या करो भी 6 में से 2 घटा दो, तो 6 में से 2 जाने में कितना बचेगा भी 4। यहाँ 4 लिख दो, 4 2 कितने होते हैं भी 6 होते हैं, 3 2 कितने हो गए भी 5 हो गए। ये संख्या आ जाएगी आपका आंसर। अब देखो भी 9 व 6 में क्या संक्रिया कराएं कि उत्तर कितना हो भी 54 आए। 9, 6 में क्या संक्रिया करवानी है यहाँ पर कि उत्तर कितना आ जाए भी 54 आ जाए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, सही नहीं हो रहा, रफ कार्य में कर सकते हो। 9 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, 54 नहीं होते। 9 में 6 माइनस करेंगे कितना आते हैं भी 3 आते हैं। 9 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएंगे भी 54 आएंगे। ये संक्रिया बिल्कुल राइट होगी। यहाँ क्या लगा देंगे भी गुणा करते हैं। आप लिख सकते हो 9 व 6 में गुणनफल संक्रिया कराई जाए तो उत्तर 54 आएगा, उत्तर 54 प्राप्त होगा। ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, एक व्यापारी ने 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से 15 किलोग्राम पत्ता गोभी खरीदी। तो व्यापारी का कुल मूल्य बताना है। तो 1 किलो कितने रुपए लगते हैं 18 रुपए लगते हैं, तो 15 किलो कितने लगेंगे 18 को आपको 15 से मल्टीप्लाई करनी है। ये सवाल में आपके लगभग 12 नंबर प्रश्न है वो मल्टीप्लाई का ही आएगा। ठीक है, तो 15 8 120, 12 15 12 27, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो 270 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 भरना है आपको। ठीक है, बिल में अंकित विभिन्न सामग्री की कीमतों का कुल मूल्य निकाला जाता है।
अब कुल मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे अभी हम जोड़ करेंगे, क्या करेंगे अभी जोड़ करेंगे, ए ऑप्शन आएगा। आप पेपर के अंदर करके आओगे तो ऐसा लिखोगे प्रश्न संख्या 13 दर्ज करोगे, फिर लिखोगे उत्तर, इस प्रकार लिखे आओगे पेपर के अंदर उत्तर। ये प्रश्न लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रश्न संख्या 11 उत्तर लिखोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे ए और आगे लिखोगे जोड़कर, जोड़ कर, इस प्रकार लिख के आओगे तब आपके पूर्ण अंक आएंगे। गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। कोई अध्यापक चेक करेगा तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न संख्या 13 है और उत्तर ए है, ए के अंदर क्या लिखा है अभी जोड़कर लिखा है, ये ऐसा लिख के आओगे। 14 नंबर प्रश्न देखो अभी घटाओ कीजिए। 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 32 मिनट घटाना है, तो पहले में क्या होगा अभी 12 घंटे 18 मिनट, कितना घटाना है अभी 9 घंटे 32 मिनट घटाना है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप सीधा घटा दो, ठीक है। अब 18 मिनट में से 32 मिनट जाती नहीं है, हम इधर से क्या लेंगे, हासिल लेंगे। हासिल लेंगे तो क्या होगा अभी यहाँ से हासिल लेने पर 1 घंटा आएगा, कितना घंटा आएगा अभी 1 घंटा आएगा। 1 घंटे मिनट कितनी होती है अभी 60 होती है। दूसरा तरीका ये है, आप लिखोगे 18 मिनट में से 32 मिनट घटती नहीं है या घटाई नहीं जा सकती, तो क्या करेंगे अभी 12 घंटे में से 1 घंटा हासिल के रूप में लेने पर, हासिल के रूप में लेने पर 1 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी 60 मिनट प्लस में 18 मिनट, कितनी मिनट हो जाएंगी भी 78 मिनट हो जाएंगी। कितनी मिनट हो जाएंगी भी 78 मिनट हो जाएंगी, क्योंकि हमने कितनी मिनट ले ली भी यहाँ से 1 घंटा ले लिया, अर्थात हमने 60 मिनट ले ली। अब दोबारा क्या सूत्र बने प्रश्न भी 12 घंटे थे, यहाँ पर कितने घंटे हो गए भी 11 हो गई, क्योंकि 1 घंटा हम इधर ले गए, घंटा यहाँ पर कितनी मिनट होगी भी 78 होगी, कितनी होगी भी 78 मिनट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा भी 9 घंटा या घंटे कह सकते हो आप इसको, घंटे 32 मिनट, ये सेम का सेम आप यहाँ लिख दोगे। अब घटाओ इसको, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 46 मिनट तो ये हो गई, और 11 में से 9 गए 2 घंटे हो गए, ये आपका उत्तर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि आप इस प्रकार लिखोगे, फिर ये बात यहाँ लिखोगे 18 मिनट में से 32 मिनट जाती नहीं है या घटती नहीं है, तो घटाई नहीं जा सकते, तो 12 घंटे में से 1 घंटा हासिल के रूप में लेने पर 60 प्लस में 18 78 मिनट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करना है 78 करना है, या फिर सीधा आप घटा सकते हो। 8 में से 2 जाते नहीं, 8 में से 2 गए 6 आ गया, अब 1 में से 3 नहीं जाते, तो इधर से क्या लेगा अभी हम हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो यहाँ कितनी मिनट है अभी 1 है, यहाँ से कितना आएगा अभी 60 आएगा, कितना आएगा अभी 60 आएगा, 60 का मतलब हो गया 6 आएगा, कितना आएगा अभी 6, तो यहाँ कितने हो जाएंगे अभी 7 हो जाएंगे। अब हासिल यहाँ पर 6 आ जाएगी, एक प्रकार से 60 आएगी, तो मतलब 18 में 60 जुड़ेंगी, 7 में से 3 जाने पर कितने बचेंगे भी 4 बचेंगे, और यहाँ बचे 11, 11 में से 9 जाने पर 2 बचेंगे। ये तरीका ये सीधा कर सकते हो आप, क्योंकि इधर से अब हासिल लेंगे तब यहाँ पर 10 नहीं आकर कितना आएगा भी 60 आएगा, और 60 यहाँ जुड़ेगा तो 78 हो जाएगा, अर्थात 1 नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर 6 जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे भी 6 जुड़ेंगे। इसी प्रकार ये अगर 29 मिनट 39 सेकंड में 25 मिनट 49 सेकंड घटानी है आपको, तो 2 नंबर में कैसे लिखोगे भी 29 मिनट 39 सेकंड, कितना घटाना है अभी 25 मिनट 49 सेकंड घटाना है। अब देखो अभी यहाँ पर दिया हुआ है 39 सेकंड में से 49 सेकंड घटती नहीं है, तो हम ये बात आप लिखोगे 49
सेकंड में से 49 सेकंड घटती नहीं है, तो हमें 1 मिनट हासिल के रूप में लेंगे। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी भी, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ 60 और जुड़ जाएंगे, तो यहाँ कितने बच्चे भी 28 बच्चे, क्योंकि 1 मिनट हमने क्या दे दी भी, हासिल के रूप में दे दी इसको। यहाँ कितने हो गए भी, 60 जोड़ दो 39 में, 99 मिनट सेकंड हो जाएंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे भी, 99 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। फिर यहाँ पर 25 मिनट 49 सेकंड रह जाएंगे। अब इनको घटा सको, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है अभी, 8 में से 5, यहाँ पर कितने बचे, 27 बचे, कितने 28 बच गए ना, 29 थे, तो 8 में से 5 गए 3, 2 में से 2 गए 0 आ गया, तो 3 मिनट 50 सेकंड आपको आगे आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा। परंतु आप यहाँ पर लिखोगे 39 सेकंड में से 49 सेकंड नहीं घटाए जा सकते, घटाए जा सकते, अतः 29 मिनट में से 1 मिनट लेकर 39 सेकंड में जोड़ देंगे, अब कितना हो जाएगा अभी, 39 में 1 मिनट जोड़ेंगे, साथ ही सेकंड है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होती है। 39 जोड़ेंगे, 39 में 60 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे अभी, 99 हो जाएगी। इसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न देखो भी, 3 नंबर में क्या है अभी, 14 घंटे 8 मिनट, कितने घटाने भी, 7 घंटे 35 मिनट घटानी है आपको। फिर वही बात लिखोगे, 8 मिनट में से 35 मिनट घटाए नहीं जा सकते, अतः 14 में से 1 मिनट हम हासिल के रूप में लेते हैं, इधर से क्या लेंगे भी, एक हासिल लेंगे, तो या तो 13 घंटे बच जाएंगे, 1 घंटा इधर जाएगा तो यहाँ पर 60 मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट आ जाएंगे भी, 60 मिनट आ जाएंगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं भी, यहाँ पर लिखेंगे 13 घंटे, और यहाँ पर 8 पहले थी, 60 और आ गई, अर्थात 1 घंटा और आ गया, तो कितनी होगी भी, 68 मिनट होगी। यहाँ कितना आ जाएगा भी, 7 घंटे 35 मिनट है ही, इसको हम क्या कर देंगे भी, घटाव कर देंगे। यहाँ कितने, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, ये मिनट आ गई, और 13 में 7 गए 6 घंटे आ गए। ये आपका क्या आ जाएगा भी, आंसर आ जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं और चावल की आवश्यकता होगी। अब देखो भी, प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं कितने दिन के लिए भी, या कितने बच्चों के लिए, 60 बच्चों के लिए, 60 बच्चों के लिए। अब एक बच्चे को कितनी मिलती है भी, 150 ग्राम, 60 बच्चों को कितनी मिलेगी भी, 150 गुणा में 60, 60 कितनी हो जाएगी भी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छिका 90, 1 2 शून्य लगा दोगे 2 ग्राम गेहूं चाहिए, उसको कितने चाहिए भी, 9000 ग्राम गेहूं चाहिए। और किलोग्राम में बदलेंगे, क्या करेंगे भी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भी, नीचे लिख सकते हो, 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम, ये तो आपको ही पता होगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से इसको भाग दे दो, तो उत्तर कितना आ जाएगा भी, 0 0 0 0 0 0 करते हैं 9, यहाँ आ जाएगा 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम आवश्यकता पड़ेगी गेहूं की।
इसकी भी गेहूं की, या ग्राम में लिख दो तो 9,000 ग्राम लिख देना, उत्तर सही होगा आपका। दूसरा कितना है अभी, प्रति बालक 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए, बच्चे कितने हैं अभी, 60 ही हैं, तो कितना होगा अभी 100 गुणा में 60 बराबर में 6,000 ग्राम चावल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसको घंटा में किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, भी 1000 से, तो कितना आ जाएगा अभी 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम चावल चाहिए 60 दिनों में, तो 100 ग्राम के हिसाब से 60 बच्चों को। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, एक विद्यार्थी द्वारा कुछ वस्तुओं की माप की गई है जो निम्न प्रकार है। किताब की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और गेट की लंबाई है 158 सेंटीमीटर और कमरे की पर्दे की लंबाई है 230 सेंटीमीटर। सबसे लंबी माप कौन सी है भी, इसमें आपको पता चल जाएगा कि 230 सेंटीमीटर सबसे लंबा है, तो आप लिखोगे कमरे के पर्दे की लंबाई सबसे लंबी माप है। ठीक है, कमरे के पर्दे व गेट की लंबाई का अंतर बताना है आपको। तो कमरे के पर्दे का कितना लंबाई है अभी 230, माइनस में अंतर का मतलब होता है घटाव करना। गेट की कितनी है अभी 158, ये अंतर आ जाएगा। 230 में से कितने घटाने हैं अभी 158 घटाने हैं आपको, तो जीरो में से 8 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ कितने हो गए 10, यहाँ बच्चे 2, 10 में से 8 गए, 2 बच्चे, 2 में से फिर 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ कितने हो गए 12, यहाँ बच्चा 1, 12 में से 5 गए 7, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ लिखोगे 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में देव को 40 मीटर चलना पड़ा, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या याद करनी है अभी, भुजा ज्ञात करनी है। तो अब ऐसे देखो भी, एक चित्र बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, इस प्रकार का वर्ग है। अब यहाँ पर क्या करता है अभी, एक देव नाम का कोई बच्चा है, वो इसके 2 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है अभी 2 चक्कर लगाता है, तो कितने मीटर चलता है अभी 40, तो ये इसका परिमाप है। कितना है अभी परिमाप, एक चक्कर है उसका क्या कहलाएगा अभी परिमाप कहलाएगा। एक चक्कर में तय दूरी, कितनी दूरी करता है अभी टोटल 40 कर रहा है 2 चक्कर में, एक चक्कर में कितने करेगा 2 से भाग दे देंगे तो 20 मीटर, ये परिमाप आ गया। क्या है अभी परिमाप आ गया। सूत्र क्या है अभी परिमाप का, परिमाप बराबर में 4 गुणा में भुजा। अपने पास परिमाप दिया हुआ है 4 है, भुजा ज्ञात करनी है अपने को, तो परिमाप कितना है अभी 20 है, यहाँ 20 लिखोगे, 4 का 4 आ जाएगा, भुजा क्या आ जाएगा अभी भुजा आ जाएगा, इस प्रकार लिख दोगे। फिर भुजा बराबर में क्या लिखोगे भी 20 का तो 20 आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 का भाग दे कितना आ जाएगा अभी 5 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी है अभी 5 सेंटीमीटर होगी। 5 ये 5 ये 5 ये और 5 ये, इन चारों को जोड़ेंगे कितना होता है अभी 20 होता है, तो अपना उत्तर सही हो गया। क्योंकि वर्ग का परिमाप है वो चारों भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है अभी आयत का परिमाप भी चारों भुजाओं का योग ही होता है। ये उत्तर आ जाएगा आपका। दोनों प्रश्न, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दे रखी है। त्रिभुज देखो इस प्रकार का आप एक त्रिभुज बना लो, तीनों भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की बाहरी नाप ज्ञात कीजिए। बाहरी नाप ज्ञात करनी है तो तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे। क्या करेंगे अभी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होगा अभी 4
प्लस में 5 प्लस में 6 बराबर में कितना आ जाएगा अभी 15 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। आगे आप इकाई लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख सकते हो। उनको जोड़ो कितना है अभी 15 सेंटीमीटर आपका इसका माप आ जाएगा, अर्थात इसका परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी परिमाप। 18 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 3 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों की धारिता क्रमशः 600 मिलीलीटर, 2 लीटर और 1 लीटर 600 मिलीलीटर है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों बोतलों की कुल धारिता कितने, कुल धारिता पूछा है तो कुल धारिता लिखोगे, इनका जोड़ करना है आपको 600 ml, 2 लीटर और 1 लीटर 600 ml लिखोगे। अब क्या करोगे भी, इनकी इकाई यहाँ पर ml है, यहाँ पर लीटर है, मिलीलीटर है, तो हम इसको क्या करेंगे मिलीलीटर में बदल लेंगे। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं भी 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब 600 आ जाएगा। अब एक में 1000 ml होते हैं तो 2 में कितने होंगे भी 2000 ml होंगे। अब 1 लीटर में 1000 ml तो ये हो गए 600, ये हो गए कितने हो गए भी 1600 ml हो गए। अभी इनको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा अभी 600, 2000 और 1600 को जोड़ने पर 4200 ml हो जाएंगे। कितना जाएगा अभी 4200 ml हो जाएंगे। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से हम भाग दे देंगे तो 4 लीटर 200 ml उत्तर आ जाएगा। या आप उत्तर 4200 ml भी लिख सकते हो तो भी सही होगा, ये उत्तर भी सही है। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से 200 मिलीलीटर धारिता के कुल कितने गिलास भरे जा सकते हैं। अब 200 ml के कितने गिलास होंगे, हर बांटना है अपने को 200 ml में, तो 4200 में 200 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, कितना आएगा अभी 400 आ जाएगा। अब 400 घटाएंगे तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, 2 का कितना आएगा अभी 2 आएगा, 4 में 4 गए 0 आ जाएगा। ऊपर से 0 उतार लिया, फिर 201 भाग दें, 1 बार गया 200 आ गया, यहाँ पर गया 0। तो 21 गिलास भरे जा सकते हैं। कितने गिलास भर सकते हैं अभी 21 गिलास है भर सकते हैं। इनको आप अलग जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 नंबर देखो अभी, 5000 लीटर क्षमता के पानी से भरे टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। अर्थात 5000 लीटर कोई क्षमता है, कोई पानी है टैंकर है, उसको 20-20 लीटर में बांटना है आपको, अर्थात भाग देना है। तो 5000 में 20 का क्या देना है भी भाग देना है। आप इस प्रकार लिखोगे 5000 किसका भाग देना है अभी 20 का भाग देना है, तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। 0 में से 0 0, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से हमने उतार ली 0, तो 20 5 100। ठीक है, अब एक 0 बच गई, एक 0 आ जाएगी तो यहाँ ऊपर चली जाएगी 250। 250 ड्रम भर सकते हैं। अब लिखोगे 5000 लीटर में 20 लीटर के 250 ड्रम पानी के भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं, ये बात लिख सकते हो आप। इसका अंक आपको क्या मिलेगा अलग से मिलेगा। लास्ट आपका पार्ट रहेगा आंकड़ों की प्रबंधन और पैटर्न की संबंध, सबसे इजी पार्ट रहेगा 8 नंबर का रहेगा। अब 729, 243, 81 का अगला पद क्या होगा। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्रम कैसे चलता है। अब यहाँ पर देखो भी इसका 3 का भाग दिया गया, इसमें 3 का भाग देने से 243 आया है, फिर 3 का भाग दिया गया कितना है 81 आया है, फिर 3 का भाग दिया कितना आएगा अभी 27। आपका क्या आएगा अभी आंसर आ जाएगा 6 ऑप्शन होगा। ये पैटर्न कैसे ही बन के आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो भी पैटर्न है वो इस प्रकार आया हुआ है, फिर क्या है अभी इसकी गति ऐसे तीर है, फिर नीचे हो गया, फिर ये इधर मुड़ा है, फिर ऊपर मुड़ेगा। अब इसका मुंह क्या होगा अभी ऊपर होगा, द ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। देखो ये तीर इस प्रकार चला, फिर यहाँ पर एरो इस प्रकार है, फिर एरो इस प्रकार है, फिर एरो ऊपर होगा, यहाँ ये चिन्ह बनेगा। एरो के द्वारा आप हल करोगे इजी रहेगा। 21 नंबर प्रश्न देखो भी, यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों के पालन नहीं करने वाले पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। अब सोमवार को टेलीचिन्ह लगाए गए, यहाँ पर चालान कटे 8, यहाँ पर 4 ये हैं, 5 एक तिरछा है, 5 6 7 8 हो गई।
मंगलवार को 7 चालान कटे, बुधवार को 4 कटे, गुरुवार को 3 चालान कटे। तालिका देखकर बताओ सबसे अधिक चालान किस दिन कटे। सबसे अधिक चालान यहाँ पर कटे हुए सोमवार को। क्या उत्तर आ जाएगा आपका अभी? सोमवार। सबसे कम चालान किस दिन कटे गए? सबसे कम चालान यहाँ पर 3 कटे गए, तो उत्तर आ जाएगा गुरुवार। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगलवार को बुधवार की तुलना में कितने अधिक चालान काटे गए। मंगलवार है उसको वो बुधवार की तुलना में, अब आपको पहले मंगलवार के कितने, बुधवार के कितने वो देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए भी मंगलवार को 7 हैं और बुधवार को कितने भी 4 हैं, तो 7 में से 4 आपको घटाने हैं, वही आपका उत्तर आ जाएगा। मंगलवार को 7 हैं, बुधवार को कितने भी 4 हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 चालान अधिक काटे गए। ठीक है, आप ये आपका क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा। अब देखिए भी यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, ये भी इजी प्रश्न है, 3 अंक आने वाला है। निम्न तालिका में पेड़ों की संख्या को गिनकर टैली चिन्ह लगाइए। आपको टैली चिन्ह लगाने, यहाँ चिन्ह एक जो वृक्ष है उसका मतलब है 5 पेड़। कितना मतलब है? 5 पेड़ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 वृक्ष नहीं है, ये 5 गुणा में 5 अर्थात 25 है। कितने है? 25 है। ये रफ में करोगे आप। यहाँ पर कितना है अभी? 1 का मतलब 5 है, 2 का मतलब कितना हो जाएगा अभी? 5 + 5 कितने हो गए अभी? 10 हो गए। या 2 से गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 गुणा में 5 हो जाएंगे, 35। ये 35 वृक्ष हैं, ये 10 हैं, ये 25 है। टेलीचिन्ह लगाने, तो यहाँ पर 25 टेलीचिन्ह लगाने, कैसे लगाओगे अभी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जितने ग्रुप हैं उतने ही टेलीचिन्ह ग्रुप बना दो। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 5 पेड़ हैं तो 5 ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि 5 5 के हैं। ये 2 हैं तो 5 5 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस प्रकार ग्रुप बनाना है आपको। 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार के आप ग्रुप बना दोगे। अलग अलग होते हैं, हो सकता है इनका मतलब 10 होता, ये डबल हो जाते, क्योंकि 10 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 50 आता, यहाँ पर 20 आता, यहाँ पर 70 आता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स।